अच्छा, एक आपका वीडियो वायरल हुआ है कल से सोशल मीडिया पे, मैं भी देखा जो है उसमें आप कुछ अपनी सिख संगत को कहते हुए नज़र आ रहा है कि सिखों एक हो जाओ और अपनी सभी पार्टियों को जो अपनी ताकत का एहसास हो। ये क्या वीडियो है? मतलब क्या ऐसा भी सिचुएशन कभी आएगी कि राहुल गांधी नाडा साहिब भी पहुँचेंगे, आप लोग उनको आमंत्रित करेंगे कि नाडा साहिब भी घूम करके जाओगे? पंजाब की जो गुरुद्वारा कमेटी है वो तो काफ़ी बड़ी है, हरियाणा की जो गुरुद्वारा कमेटी है वो अभी नई-नई बनी है। हुँ। क्या उनको भी इनवाइट करेंगे आप लोग? कुल मिला के आपको लगता है कि जब से आपने कुर्सी सँभाली है, गद्दी आपको मिली अरे है, नहीं! कुर्सी कहने का मतलब कि ये जो ज़िम्मेदारी आपको मिली है, मतलब उस पे आप निभा रहे हैं उसको, आपने सबसे पहली बार ये आने के साथ ये फैसला लिया आपका, आपने ये फैसला लिया। आपने भी सैटेलाइट चैनल लॉन्च किया था, जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से एक चैनल लॉन्च किया था, तो अब उसकी क्या प्रगति रिपोर्ट चल रही है? क्योंकि 15-20 दिन तो हो गए हैं। हुँ। तो दरबार साहब में 4 दरवाज़े हैं, 4 दिशाओं में खुलते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का, जाति का, रंग का, भाषा का, कोई लिंग का, कोई भेद नहीं है। आप दुनिया के किसी कोने से आइए, आप किसी धर्म में आस्था रखते हो, आप कोई भाषा बोलते हो, आपकी चमड़ी का, आपकी स्किन का कलर कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका स्वागत है। आइए, नतमस्तक होइए। अच्छा, एक आप मान हैं, एक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, हुँ, मान दोनों ही हैं। जी। चुनाव करीब हैं, लोकसभा के चुनाव भी बहुत करीब हैं और हरियाणा के चुनाव की बात करें तो वो भी लगभग 1 साल से कम का वक़्त रह गया है। सीएम साहब के आप काफ़ी करीबी रहे हैं, सीएम साहब के काफ़ी टाइम तक आप जो है मीडिया प्रभारी भी रहे हैं जो है, पंचकुला या अम्बाला लोकसभा क्षेत्र देखते थे आप जो है। तो क्या रमनीक सिंह मान चुनाव में अपनी दावेदारी रखेंगे? ऐसा प्रस्ताव 5 साल पहले भी एक बार आया था, तब भी मैंने हाथ जोड़ लिए थे। मेरी कोई मन में कभी इच्छा तो होती होगी चुनावी कि राजनीति की कोई इच्छा नहीं है। वाहिद जी का खालसा, वाहिद जी की फ़तेह। हाल ही में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपना सैटेलाइट चैनल लॉन्च किया था, जो कि लगभग-लगभग 60 देशों में दिखाया जा रहा है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव रमनीत सिंह मान मेरे साथ हैं, उनसे कई मुद्दों पर आज बात करेंगे क्योंकि एक उन्होंने कल वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने सिखों से कहा है कि सिखों एकजुट हो जाओ, चुनाव के लिए जो दूसरी पार्टियाँ उनसे उनको मतलब एकजुट करने की बात करें, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज बात करेंगे। मान साहब, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सत और श्री अकाल जी। आपने भी सैटेलाइट चैनल लॉन्च किया था, जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से एक चैनल लॉन्च किया था, तो अब उसकी क्या प्रगति रिपोर्ट चल रही है? क्योंकि 15-20 दिन तो हो गए हैं। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। नहीं, वो सैटेलाइट चैनल हमारा नहीं है, हमारा उनके साथ एक टाई अप है। चैनल का नाम है वर्ल्ड पंजाबी टीवी। हुँ। वर्ल्ड पंजाबी टीवी 63 देशों में लाइव जाता है रोज़। और सुबह और शाम गुरबानी का प्रसारण वहाँ से होता है, 3:15 से लेके 8 बजे तक सवेरे। और शाम को रहरा साहब का जो पाठ है, वो वहाँ से निरंतर लाइव जा रहा है और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तमाम देशों से, इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, यूएस से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से और यूरोप के छोटे-छोटे मुल्क हैं कई, जिनका नाम भी बड़ा कठिन है लेना, हुँ। वहाँ से हमारे पास फ़ोन आए हैं। लोकल भी हमारे पास जो संगत है, उनके फ़ोन आए, हज़ूर साहब से, पटना से, दूर बॉम्बे में, बैंगलोर में बसे हुए जो सिख परिवार हैं, उनका फ़ोन आया, कहते कि जी हमारे को इस ऐतिहासिक स्थान का ज्ञात नहीं था, तो अगली बार जब भी हम इस तरफ आएँगे, तो हम गुरुद्वारा नाडा साहब में दर्शन करेंगे आके। तो अच्छा है। गुरबानी का प्रसारण जो है, जैसे मैं पहले कहता हूँ कि लाइव करना एक विषय है और एक्सक्लूसिव अधिकार किसी को देना दूसरा विषय है। तो जैसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब ने दरबार साहब से लाइव प्रसारण का एक्सक्लूसिव राइट दे रखा है पीटीसी को, ऐसा एक्सक्लूसिव राइट हमने नहीं दिया किसी को। उसमें क्योंकि गुरबानी का, काफ़ी हाँ, विवाद भी क्योंकि था। गुरबानी के ऊपर रितेश किसी का अधिकार हो ही नहीं सकता। ये तो समस्त मानवता के लिए है। तो उस नाते से किसी को भी एक्सक्लूसिव राइट ना देके वो ओपन फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल है। आप भी चाहें, आप भी अपने चैनल पे चलाइए। तो ये हमने काम किया, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल मतलब रहा कुल है। मिला के आपको लगता है कि जब से आपने कुर्सी सँभाली है, गद्दी आपको मिली अरे है, नहीं! कुर्सी कहने का मतलब कि ये जो ज़िम्मेदारी आपको मिली है, मतलब उस पे आप निभा रहे हैं उसको, आपने सबसे पहली बार ये आने के साथ ये फैसला लिया आपका, आपने ये फैसला लिया। देखो रितेश, पहले मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि अगर मेरे को ये ख्याति मिल जाए ना कि तुम गुरु घर के कुकर हो, तुम उस दर के कुत्ते हो, तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो झाड़ू बरदार हैं जी, हम तो झाड़ू मारने वाले, हम तो संगत के जोड़े झाड़ने वालों में से हैं। कुर्सी-कार्सी का हमारे कोई लालच नहीं है। एक ज़िम्मेवारी दी गई, एक भरोसा जताया गया कि जिस वक़्त ये कमेटी बनी 2022 में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद दिसंबर में सरकार ने कमेटी अनाउंस की। उस वक़्त काटो फुल्लां ते सी, पंजाबी च कहंदे हैं कि संगत भी फेवर में थी, समाज का सेंटिमेंट, सिख जगत का सेंटिमेंट हमारे साथ था। और जिस वक़्त मेरे को ये ज़िम्मेवारी दी गई, उस वक़्त ये गालिबन आप ये मान लीजिए कांटों का ताज था कि इस हद तक स्थिति उस वक़्त बिगड़ गई थी। पर महाराज की कृपा है, महाराज की पंजाब कृपा से है हरियाणा में अलग कर, करना डिफरेंस तो था ही हाँ, थोड़ा-सा।
महाराज दी कृपा कर रहे हैं जी, कोशिश कर रहे हैं, वधिया काम करांगे, कोशिश है। अच्छा, एक आपका वीडियो वायरल हुआ है कल से सोशल मीडिया पे, मैंने भी देखा जो है, उसमें आप कुछ अपनी सिख संगत को कहते हुए नज़र आ रहा है कि सिखों एक हो जाओ और अपनी सभी पार्टियों को अपनी ताकत का एहसास हो। ये क्या वीडियो है? मतलब क्यों आपको ऐसा देखिए बयान देना दो पड़ा? विषय हैं इसके अंदर। पहला विषय तो ये है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव आ रहे हैं और हमने बामुश्किल 15 दिन का वक्त और लिया है हरियाणा गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन एच एस भल्ला साहब से, जो रिटायर्ड जज हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, आजकल गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है, उन्होंने काम देखना है। तो मेरी अपील ये थी कि आपकी संख्या, आपकी गिनती, आपकी हरियाणा की जनसंख्या के अंदर प्रतिशत कितना है वो वाजे करने के लिए और सिखों की ताकत दिखाने के लिए, अपनी होंद मजबूत करने के लिए आप पहले घर से बाहर निकलिए और अपने वोट बनवाइए। जब आप सिख की संस्था में वोट बनवाइए, हाँ मतलब? स्वाभाविक है सिख संस्था में वोट बने, ताकि हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है, तो 16 अक्टूबर से पहले, क्योंकि हमने अभी 29-30 तारीख को मिल के जज साहब से हमने 15 दिन का वक्त बढ़वाया है, तो मेरी ये मंशा थी कि सभी इकट्ठे होके, एकजुट होके, ये छोड़ दीजिए कि आपका राजनीतिक दल कौन सा है, आपने कौन से राजनीतिक दल की तरफ जाना है, या आपने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जब चुनाव होंगे उसके अंदर आपने किस गुट को या किन को आपने जिताना है। मैंने कहा, बड़े वाजे कहा कि अपने अपने वोट बनवाओ, वोट पावा जिन्हों मर्जी पाओ, आप जिसको मर्जी वोट डालिए, वो आपकी अपनी मर्जी है, पर अपने सबसे पहले वोट बनवाइए। उसका दूसरा पक्ष जो है वो ये है कि राजनीतिक रूप से हरियाणा के अंदर सिखों की क्या क्षमता है, क्या ताकत है, कौन सी सीट पे, कहाँ पे, कितना सिख बसता है और क्या हमारा बल है, वो भी एक बार जो अक्रॉस द बोर्ड जितनी पार्टियां हैं, जितने राजनीतिक दल भी हैं, उनको भी वाजे हो जाए। तो दो पहलू मैंने बताया आपको, एक हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के आंतरिक चुनाव गुरुघरों की सेवा संभाल के लिए, और जो दूसरे जो आने वाले समय में चुनाव होंगे, या जब भी कभी चुनाव समय समय पे लोकतांत्रिक देशों में 5-5 साल में ये महापर्व आता रहता है, तो उस वक्त जब चुनाव हो तो सिखों की मजबूती, सिखों की होंद पता लगे। अच्छा, बात तो ये थी, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि आपने बयान क्यों दिया, क्या वजह थी उसकी वजह। आज अगर बात करें, गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे प्रधानमंत्री थे, उनका भी जन्म दिवस है। तो आज ही राहुल गांधी पहुंच रहे हैं अमृतसर, माथा टेकने लगे गुरुद्वारा में, गुरुद्वारा जो अमृतसर गुरुद्वारा वहाँ माथा। तो क्या ऐसा भी सिचुएशन कभी आएगी कि राहुल गांधी नाडा साहब भी पहुंचेंगे, आप लोग उनको आमंत्रित करेंगे, नाडा साहब भी घूम करके जाओगे? पंजाब की जो गुरुद्वारा कमेटी है वो तो काफ़ी बड़ी है, हरियाणा की जो गुरुद्वारा कमेटी वो अभी नई नई बनी है, क्या उनको भी इनवाइट करेंगे आप लोग? देखिए, मैं आपको दो चीज़ें वाजिब बताता हूँ। आपके घर में ब्याह शादी हो, बच्चे का जन्मदिन हो, तो आप किसी को इनविटेशन दे के बुला सकते हो। गुरु घर में आने के लिए, मंदिर में आने के लिए किसी को इनविटेशन की आवश्यकता नहीं होती। और अगर आप दरबार साहब श्री अमृतसर साहब की बात करोगे, तो दरबार साहब में 4 दरवाजे हैं, 4 दिशाओं में खुलते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का, जाति का, रंग का, भाषा का, कोई लिंग का, कोई भेद नहीं है। आप दुनिया के किसी कोने से आइए, आप किसी धर्म में आस्था रखते हो, आप कोई भाषा बोलते हो, आपकी चमड़ी का, आपकी स्किन का कलर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका स्वागत है। आइए, नतमस्तक होइए, मत्था टेकिए। गुरु का लंगर है, गुरु रामदास की नगरी है, लंगर छकिए और अपने काम पे जाइए, आशीर्वाद दीजिए। कोई राजनीति नहीं होगी इसमें, किसी प्रकार की राजनीति नहीं होगी? जिसका दिल करे करे, जिसका दिल करे करे राजनीति। हम क्यों बोलेंगे राजनीति? गुरु घर में किस तरह की राजनीति? कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक आप मान है, एक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, मान दोनों ही है। मतलब भगवंत मान का, और जो आप मतलब राजनीतिक सवाल है थोड़ा सा, जो भगवंत मान है और जो पंजाब के राज्यपाल हैं पुरोहित जी, दोनों के बीच आपस में बनती नहीं है। मतलब यूँ है तो राजनीतिक सवाल जो है बिल्कुल पूरी तरीके से कि वो कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं, किस चश्मे से देखते हैं आप? देखिए रितेश जी, पहली बात तो ये है कि मैं आज आपके साथ बतौर महासचिव हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बैठा हूँ, तो राजनीतिक टिप्पणी करना मेरा कोई अधिकार नहीं है। हाँ, परंतु एक लोकतांत्रिक देश का वासी होने के नाते और कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोच्च मानने वाले, संविधान को सर्वोच्च मानने के नाते से मैं ये मानता हूँ कि इस तरीके के विवाद जो है वो नहीं होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कभी भी किसी प्रदेश के अंदर उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जहाँ एग्जेक्टिव का चार्ज जो है वो मुख्यमंत्री के पास होता है, वहीं पे जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं जो, वो गवर्नर होते हैं। तो किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान ये मैंडेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है
कि राज्यपाल के कुछ अधिकार हैं, उन अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और जिस तरीके का पब्लिक स्पैट हो रहा है, यानी कि सामाजिक तौर पे सार्वजनिक रूप से जो हो रहा है, ये सब शोभन देता, अच्छा नहीं लगता। एक और सवाल लेता हूँ, चुनाव करीब हैं, लोकसभा के चुनाव भी बहुत करीब हैं और हरियाणा के चुनाव की बात करें तो वो भी लगभग 1 साल से कम का वक़्त रह गया है। सीएम साहब के आप काफ़ी करीबी रहे हैं, सीएम साहब के काफ़ी टाइम तक आप जो है मीडिया प्रभारी भी रहे हैं जो है, पंचकुला या अम्बाला लोकसभा क्षेत्र देखते थे आप जो है। तो क्या रमनीक सिंह मान चुनाव में अपनी दावेदारी रखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। कि नहीं, नहीं, मेरे बिल्कुल को नहीं। टिकट नहीं, मिलनी नहीं, नहीं, चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, क्योंकि अभी कि ज़िम्मेदारी आपको बड़ी मिली है, इस वज़ह से नहीं, मैं नहीं, पूछ रहा हूँ। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको ये बात बड़ी वाज़ेह कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि हाँ, कुछ समय तक कुछ एक क्षेत्र था, उसके बाद मैं चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर बना सीएम साहब का। उस नाते से मैं पूरा प्रदेश देख रहा था। उसके बाद ये ज़िम्मेवारी दी गई। अब मैं इस ज़िम्मेवारी को निभा रहा हूँ, और ऐसा प्रस्ताव 5 साल पहले भी एक बार आया था, तब भी मैंने हाथ जोड़ लिए थे। मेरी कोई मन में कभी इच्छा तो होती होगी चुनावी कि राजनीति की कोई इच्छा नहीं है। चुनावी राजनीति की कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं है। बड़े कयास लगाए जाते हैं लोगों नहीं, से नहीं, बिल्कुल कि कोई इच्छा नहीं पंचकूला है। से नहीं, इस नहीं, बार नहीं, इनके नहीं, नाम नहीं, आ गए, नहीं, नहीं, चर्चा में नहीं। चलते हैं नाम ना, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आज आप जो है मतलब अंतिम सवाल पे आ जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे जो सिख हैं, जो हरियाणा के सिख हैं या पंजाब के सिख हैं या देश भर के जो सिख हैं, उनसे कुछ अपील आप करना चाहें चैनल के माध्यम से? नहीं, देखिए, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਮੁਸ਼ਕਿਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੈੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਛੂਟ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਾਬੁਲੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो आप थे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव रमनीक सिंह मान, जिन्होंने एक अपील की है हरियाणा के सिखों से कि चुनाव आने वाले हैं तो जो भी लोग हैं अपने वोट जरूर बनवाएं, क्योंकि वोट ही आपका लोकतांत्रिक अधिकार है किसी भी चीज़ को चुनने के लिए।